कुछ भी तो नहीं सत्य जगत में, सब मोह है माया है। छोड़कर है जाना एक दिन सबको, जो तुमने पाया है। चाहे वो संपत्ति है, परिवार है, यश है, वैभव है, एक दिन सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा और आदमी जो है खाली हाथ प्रभु चरणों में समा जाएगा। श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शारदीय नवरात्रे खत्म हो चुके हैं, दशहरा हो चुका है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया। वो रावण जिसके नाम मात्र से देवता थर थर कांपते थे, जिसके चलने से धरती हिलने लगती थी, वो रावण आज पृथ्वी पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम के तीखे बाणों से दशानन धराशायी हो गया, जख्मी पड़ा है, तड़प रहा है, पीड़ा से बहुत विचलित हुआ पड़ा है। भगवान जानते थे कि रावण एक महाज्ञानी है, पंडित है और राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। तभी तो उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर रखा था, तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व जमा रहा था। वो आज प्रभु चरणों में एक मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा है। दोस्तों, एक कथा आती है कि जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, घायल अवस्था में प्रभु श्री राम के बाणों से तड़फ रहा था, उसका अंत निकट था, तो भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण एक ज्ञानी है, पंडित है, उससे कुछ ज्ञान का उपदेश ले लो, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं आता ऐसा कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से ऐसा कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो खुद साक्षात भगवान का एक अंश थे। लक्ष्मण जी तो महाज्ञानी थे। लक्ष्मण जी को भला एक राक्षस से ज्ञान लेने की क्या जरूरत थी? उनको कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने रावण का गुणगान करते हुए ये एक टॉपिक साथ में जोड़ दिया कि लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी ने ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा, जो कि एकदम गलत है। ये सारे तथ्य झूठे हैं। हमारे कुछ इतिहासकार जो वामपंथी सोच रखते थे, उन्होंने हमारे शास्त्रों से, हमारे ग्रंथों से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की हुई है, जबकि सत्य ये था कि भगवान श्री राम घायल अवस्था में पड़े रावण के पास खुद गए थे और रावण से खुद कहा था, रावण तुम कुछ कहना चाहते हो? जो कुछ तुम्हारे मन में है, मृत्यु से पहले कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो भगवान ने तो अवतार ही रावण के अंत के लिए लिया था। तो रावण ने कहा, हे राम, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, सृष्टि के जितने ब्रह्मांड हैं, जितनी सृष्टियां हैं, सब आप में समाई हैं और सब जीव जो हैं उनमें आपका अंश है। जीव क्या सोच रहा है, जीव क्या कर रहा है, जीव के मन में क्या चल रहा है, ये आप बिना बोले भली भांति समझ सकते हो। मुझे अपनी जीवा से, अपने मुख से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और फिर रावण से कहा, रावण, फिर भी तुम कुछ कहना चाहते हो तो निसंकोच होके कह सकते हो। रावण ने फिर कहा, हे प्रभु, हे राम,
आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर भी यदि मैं कुछ कहना चाहता हूं और आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मेरे अंतिम समय से पहले, मेरी मृत्यु से पहले मुझे अपने साक्षात स्वरूप में दर्शन देने की कृपा करें, तब मैं कुछ आपको सुनाऊंगा। भगवान श्री राम रावण के सम्मुख गए और उसको अपने स्वरूप के साक्षात्कार करवाया। रावण ने कहा, हे प्रभु, ये मेरा अंतिम समय है। मेरे शरीर से बहुत ज्यादा रक्त बह गया है। ज्यादा रक्त प्रवाह होने के कारण मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरे लिए कहना बहुत कठिन है। फिर भी मैं कुछ आपको सुनाता हूं जो इस जगत के लिए, इस संसार के लिए एक उदाहरण होगा। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीव मेरी इस वाणी को आपके जरिए सुनेगा, क्योंकि कह तो मैं रहा हूं लेकिन कहलवा जो रहे हैं वो साक्षात आप हैं प्रभु। रावण ने कहना शुरू किया। रावण ने कहा, हे मेरे प्रभु राम, मेरी पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो संसारिक मनुष्यों को जरूर सुननी चाहिए। उनके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मैं जो कहना चाहता हूं, मनुष्य उन बातों को अपने जीवन में उतार लेगा, उन पर अमल करेगा तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा। रावण ने कहा, हे प्रभु, यदि किसी के मन में इच्छा उठती है कि मैं शुभ काम करूं, शुभ कार्य करूं, शुभ कार्यों करने की इच्छा हो तो उसे शीघ्र कर लेना चाहिए। और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो तो उसे टाल देना चाहिए और उसको टालते 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 ही रहना चाहिए। मैं कोई पढ़ी लिखी सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं। मैंने अपने जीवन से जो अनुभव सीखा है, जिससे मैंने अपने जीवन में उतारा था, अपने जीवन की सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूं। मैं वही आपको कह रहा हूं जो मेरे जीवन की सीख है। रावण ने कहा, एक बार प्रभु, मैं नरक की ओर से गुजर रहा था, तब मैंने वहां देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगा दूं, एक ऐसी सीढ़ी लगा दूं ताकि जीव जो है आसानी से स्वर्ग जा सके, किसी को नरक जाना ही ना पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में विचार आया, क्यों ना इस अपेय, अपेय का मतलब होता है जो जल पीने योग्य नहीं है, जिस जल को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस जल से कोई अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, इस अपेय जल को मैं साफ कर दूं और समुद्र में दूध, घी, मक्खन आदि भर दूं। इससे लोगों को सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, पर मैं सोचा करता था यदि सोने में सुगंध हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोने में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहां तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा सब मेरे अधीन थे। जैसा मैं कहता वैसा पल भर में हो जाता। मेरे लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं इन बातों को, स्वर्ग को सीढ़ी लगाने वाली बात हो गई, समुद्र के खारे जल में घी, दूध, मक्खन आदि भरने की बात हो गई,
इन सब बातों को मैं आज और कल मैं टालता रहा कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। यही सोचा करता था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये जो काम है कोई बड़े नहीं हैं, इनको मैं सुबह होती थी तो मैं कहता था कि दोपहर कर लूँगा, दोपहर होती थी मैं सोचता था शाम को कर लूँगा, जब शाम आती थी मैं अपने भोग विलास में इतना व्यस्त हो जाता था, फिर सोचता था कल करूँगा। ऐसा करते करते बहुत देर होगी। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं ये कार्य नहीं कर सका। अब मेरे पास इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन वो मेरी आज कल वाली सोच जो है वो अधूरी की अधूरी रह गई। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ, वासनाएं जाग उठी कि इस सुंदरी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे मेरे प्रभु राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर नजर डालना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मैं अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने आप को रोक ना सका और मैंने आपकी भार्या का अपहरण कर लिया। यदि आपने उस कुविचार को मैं उस समय रोक पाता तो आज ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। अगली बात जो रावण ने भगवान श्री राम के जरिए इस संसार को बताई है वो ये थी कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन हे मेरे प्रभु राम, मैं ये भूल कर गया। हनुमान जी लंका आए, मेरी लंका को जला डाला, मेरे पुत्र को मार डाला, अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लेकिन मैंने ना केवल हनुमान जी को छोटा समझा बल्कि मनुष्यों को भी छोटा समझा। उसका कारण ये था, मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्यों और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्यों और वानर को तुच्छ समझता था। उसका कारण ये था कि मेरे पास बहुत सी ऐसी शक्तियां थी कि कोई जानवर या मनुष्य मेरा मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता था। जिस व्यक्ति के आगे देवता थर थर कांपते हों, बड़े से बड़ा योद्धा जो होता है वो एक पल में अपने हथियार डाल देता था, जिसका नाम सुनने से ही, रावण नाम सुनने से ही दुश्मनों को हृदय का आघात हो जाता था, यानी उनको हार्ट अटैक ही आ जाता था रावण के डर से। तो भला मनुष्यों और वानर या जानवर मेरा क्या बिगाड़ लेते। इसलिए मैंने ब्रह्मा जी को कहा कि वानर और मनुष्यों को छोड़कर कोई मेरा वध न कर सके। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। रावण ने जो अंतिम बात बताई वो ये थी कि अपने जीवन का कोई भी राज हो वो किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे अपना पुत्र है, चाहे अपनी पत्नी है, चाहे अपना भाई है। लेकिन मैं ये गलती कर बैठा कि अपने जीवन का एक बहुत बड़ा राज जो था, जो कि मेरी मृत्यु का कारण भी बना, वो राज मैंने अपने भाई विभीषण को बताया था। वो राज क्या था? वो राज ये था कि रावण के शरीर में अमृत था और वो अमृत उसकी नाभि में था। जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं लगता तब तक रावण की मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती थी।
मैंने अपना राज भाई को बताया, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर रावण का गला अवरुद्ध हो गया और भगवान श्री राम जी के चरणों में अपना माथा उसने रखा, अपने पापों के लिए क्षमा याचना मांगी। मेरे राम, मुझसे जो गलती हुई है, हे प्रभु मुझे माफ़ करो, मेरा कल्याण करो। मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। अपने शरणागत में आए हुए की आप रक्षा करते हैं। हे दया निधान, आप मेरा कल्याण कीजिए। ऐसा कहकर रावण ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना माथा रखा और ये कहा, प्रभु मेरी वाणी जो जो मनुष्य सुनकर अपने जीवन में उतारेगा, प्रभु वो आपकी शरण में आएगा और आप में विलीन हो जाएगा, वो आपका अंश बन जाएगा। ऐसा कहते कहते रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण का निर्जीव शरीर जो था धरती पर पड़ा हुआ था। भगवान श्री राम ने उसको आशीर्वाद दिया। उसके शरीर से जो दिव्य ज्योति निकली, उसकी आत्मा जब निकली, उसको प्रभु श्री राम जी ने अपने में विलीन कर लिया और रावण को सद्गति दी, रावण को मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और इन अच्छी बातों के ऊपर चलना चाहिए। तभी मनुष्यों का कल्याण संभव है, तभी हम राम को पा सकते हैं, जब हम भगवान श्री राम की शरण में आएंगे। भगवान श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, राधे राधे।